दोस्तों, एक आईफोन खरीदना तो बहुत से लोगों का सपना होता है, लेकिन क्या होगा अगर उसी कीमती आईफोन को 24 घंटे के लिए बर्फ की सिल्ली पर दफन कर दिया जाए? क्या वो बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए डेड हो जाएगा? आज का मंजर देख के आप अपनी आंखों में यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात सिर्फ आईफोन की नहीं है, आज मुकाबला होगा नए और पुराने के बीच। जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक नया हथौड़ा और एक 70 साल पुराना हथौड़ा रखा गया तो मजबूती ने सबको हैरान कर दिया। साथ ही क्या एक बुलेट प्रूफ ग्लास भारी भरकम गाड़ी का बोझ सह पाएगा या कांच की तरह बिखर जाएगा? आज मैं आपको दुनिया के ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जो साइंस और बर्बादी के सारे हदें पार कर देगा। और हाँ, नंबर 3 वाले एक्सपेरिमेंट को तो गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ एक लोहे की तिजोरी और असली बम के बीच एक ऐसी जंग हुई कि पूरा मंजर ही बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये होश उड़ा देने वाला सफर। नंबर 10, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड हैमर एंड न्यू हैमर। अब सवाल ये है कि क्या होगा जब एक पुराने और नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा? क्या यह ताकतवर मशीन इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगा? और आखिर पुराने और नए हथौड़े में से सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग साबित होगा? दोस्तों, इस टेस्ट से पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न कुल्हाड़ी को रखा गया और उस पर प्रेशर डालना शुरू किया गया। तो कुल्हाड़ी टुकड़ों में नहीं बिखरी बल्कि पूरी तरह फोल्ड हो गई, लेकिन बीच में से नहीं टूटी। लेकिन इसके विपरीत जब इस मशीन के नीचे एक पुरानी कुल्हाड़ी को रखा गया तो उस पर थोड़ा सा वजन पड़ते ही वो बीच में से 2 टुकड़ों में टूट गया। कुल्हाड़ी के टेस्ट के बाद जब बारी आई नए और पुराने हथौड़े की तो रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला था। वैसे दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से नया हथौड़ा पुराने के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और जब प्रेशर डाला गया तो सिर्फ कुछ ही टन वजन के बाद ये नया हथौड़ा बीच में से मुड़ने लगा। लेकिन जब इसके बाद पुराने हथौड़े की बारी आई तो हैरान करने वाली बात ये थी कि कई टन वेट डालने के बाद भी पुराने हथौड़े की बाल भी बांका नहीं हुई। नंबर 9, आईफोन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आईफोन बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, लेकिन ये अपने कस्टमर को क्वालिटी से पूरी तरह सेटिस्फाई भी करता है। अपने आईफोन के ड्रॉप टेस्ट और वाटर टेस्ट तो बहुत सारे देखे होंगे, पर क्या कभी अपने आइस टेस्ट देखा है? इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ब्रांड न्यू आईफोन को लिया गया और उसे एक छोटे से टब के पानी के अंदर डुबो दिया गया। इसके बाद इसे जमने के लिए 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया गया। फ्रिज में रखने के कुछ ही घंटे बाद आईफोन ऑफ हो गया था, लेकिन जब 24 घंटे पूरे होने के बाद इसे बाहर निकाला गया तो ये पूरी तरह आइस के एक छोटे से ब्लॉक में बदल चुका था। फिर जब सावधानी से चारों तरफ की बर्फ को पिघलाया गया और आईफोन को बाहर निकाला गया तो असल चमत्कार तब हुआ जब इसे ऑन करके देखा गया। बर्फ से निकलने के बाद भी ये आईफोन पूरी तरह काम कर रहा था और बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे फ्रिज में रखने से पहले कर रहा था। 24 घंटे तक बर्फ की कैद में रहने के बाद भी ये फोन पूरी तरह सही सलामत था। अब तो आपको ये समझ में आ गया कि आखिर ये इतना महंगा क्यों बिकता है। नंबर 8, शेडिंग मशीन वर्सेस 10 ट्रैक। शेडिंग मशीन इतना ज्यादा खूंखार और खतरनाक होता है कि इसके अंदर अगर आप लोग लोहे के चौक भी डाल दे तो ये उसे काट कर रख देती है। पर क्या होगा अगर इसके अंदर एक ट्रेन की पटरी को डाला जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले जब मशीन में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा डाला गया तो वो काफी देर तक नहीं टूटा। वजह ये थी कि बर्फ ने मशीन के संपर्क में आते ही पिघलना शुरू कर दिया और पिघलती हुई बर्फ पर मशीन का पकड़ नहीं बन पाया। हालांकि धीरे धीरे वो छोटा जरूर होता गया। इसके बाद जब एक स्क्रूड्राइवर को इसमें डाला गया तो वो मशीन में जाते ही तुरंत टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े होने लगे। हालांकि उसने मशीन के कटर को थोड़ा सा डैमेज कर दिया। लेकिन अब बारी थी असल खिलाड़ी यानी ट्रेन ट्रैक की। हम सब जानते हैं कि ट्रेन ट्रैक कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस पर से भारी भरकम ट्रेनें गुजर जाती है पर उसे एक खरोच तक नहीं आती। मगर जब इसे शेडिंग मशीन में डाला गया तो मशीन से बहुत सारे खतरनाक आवाजें आने लगी। हालांकि इससे ट्रैक का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मशीन ने उस मजबूत लोहे पर कुछ जगह खरोचे जरूर पैदा कर दिया था। नंबर 7, बिग ट्रैक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों, बुलेट प्रूफ ग्लास की मजबूती से तो हम सभी वाकिफ है, जिस पर बंदूक की गोलियों का भी असर नहीं होता। लेकिन क्या ये एक विशाल ट्रैक का वजन सह पाएगा? इसे चेक करने के लिए सबसे साधारण कांच के टुकड़ों को रखा गया और जब उनके ऊपर तेज रफ्तार गाड़ी गुजरा गया तो वो सारे ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया। इसके बाद बारी आई टेम्पर्ड ग्लास की। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और एक इंसान का वजन आराम से झेल सकता है। लेकिन जब एक के ऊपर एक कई टेम्पर्ड ग्लास को रखा गया और उसके ऊपर एक भारी ट्रैक निकाला गया तो वो भी प्रेशर नहीं झेल पाए और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिर में बुलेट प्रूफ ग्लास की बारी आई। जब ट्रैक को इसके ऊपर से गुजरा गया तो उस वक्त उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस कुछ स्क्रैच ही आए। लेकिन जब ट्रैक को उस ग्लास के ऊपर खड़ा कर दिया गया तो वो बुलेट प्रूफ ग्लास उस भारी वजन को सिर्फ 3 सेकंड तक ही झेल पाया और उसके बाद वो बीच में से बिल्कुल आधा होकर टूट गया। नंबर 6, एलिफेंट टूथपेस्ट। दोस्तों, एलिफेंट टूथपेस्ट एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ खास केमिकल का रिएक्शन करवा के बहुत ही बड़ी मात्रा में फॉर्म यानी झाग पैदा किया जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी लेवल पर इस एलिफेंट टूथपेस्ट को बनाया। जब रिएक्शन शुरू हुआ तो बॉक्स से झाग का ऐसा सैलाब निकला जो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच गया, जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 5, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हॉट मेटल बॉल। दोस्तों, क्या होगा जब एक धधकती हुई 1000 डिग्री मेटल बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा? जैसे ही मशीन ने इस लाल गर्म बॉल पर अपना दबाव बनाना शुरू किया तो वो नजारा वाकई देखने लायक था।
गर्मी और प्रेशर की वजह से मेटल बॉल किसी गीली मिट्टी की तरह फैलने लगती है और मशीन का जबरदस्त दबाव उसे पूरी तरह चपटा कर देता है। नंबर 4, शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया जाता है और जब शुगर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है तो जैसे जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड शुगर के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करता है वैसे वैसे ही शुगर का कलर काला होता चला जाता है और कुछ ही देर बाद इसके अंदर से फॉर्म निकलने लगती है। और जैसे ही इस गिलास के अंदर से फॉर्म निकलना शुरू होता है तो उसे देखकर आपको सबसे पहले क्या याद आता है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 पे है सेफ वर्सेस बॉम्ब। एक सेफ के अंदर पैसे रखे जाते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा और इसे पैसे रखने की एक सेफ जगह भी मानी जाती है। लेकिन तब क्या होगा जब इस सेफ के अंदर एक बॉम्ब को लगा दिया जाएगा? क्या ये सेफ फट जाएगा या फिर इस सेफ के ऊपर इस बॉम्ब का कोई भी असर नहीं होगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इस सेफ के अंदर एक ऑटोमेटिक बॉम्ब को लगा दिया गया और सेफ के अंदर बॉम्ब को फिट करने के बाद इसे बंद कर दिया गया। लेकिन जब कुछ ही देर बाद ये बॉम्ब फटता है तो इस सेफ के परकच्चे उड़ जाते हैं और इस सेफ का एक एक पार्ट अलग अलग हो जाता है। नंबर 2, 100 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। जेली से जुड़ी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए तब क्या होगा जब एक सॉफ्ट जेली के ऊपर 1000 डिग्री तक गर्म की गई मेटल बॉल को रखा जाएगा। दोस्तों, इस असल एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले जब एक लोहे की बॉल को 1000 डिग्री पर लाल होने तक गर्म किया गया और उसे एक बड़े बर्फ के टुकड़ों के ऊपर रखा गया तो कुछ ही पल में इस खोलते हुए बॉल ने बर्फ के अंदर छेद कर दिया। ठीक इसी तरह जब दोबारा इस बॉल को गर्म करके दूसरे बर्फ के टुकड़ों पर रखा गया तो इसने उसे भी बहुत जल्दी पिघला कर रख दिया। इतना ही नहीं, जब एक आइस क्यूब बनाकर उसके ऊपर एक साथ 3-3 गर्म मेटल बॉल रखे गए तो उन बॉल की भीषण गर्मी की वजह से बर्फ बहुत ही जल्दी पिघलने लगा और आखिर में जब इसी लाल तपती मेटल बॉल को जेली के ऊपर रखा गया तो उसे रखते ही जेली में गड्ढा होना शुरू हो गया। ये मेटल बॉल जेली को इतनी तेजी से पिघला रही थी कि जहाँ उसे रखा गया वहाँ देखते देखते एक गहरा सुराग बन गया। तो दोस्तों, फाइनली नंबर 1 पर है लावा वर्सेस कोकोनट। दोस्तों, क्या होगा जब एक लावा को एक नारियल के अंदर डाला जाएगा? क्या ये लावा इस पूरे नारियल को जला देगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले नारियल के अंदर एक छोटा सा छेद कर लिया जाता है जिससे कि लावा को नारियल के अंदर डाला जा सके और फिर जब खोलते हुए लावा को नारियल के अंदर डाला जाता है तो कुछ सेकंड तक नारियल के अंदर लावा का कोई असर नहीं होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद लावा नारियल के अंदर खोलने लगता है और पूरा का पूरा नारियल देखिए किस तरह से खोल रहा है। थोड़ी देर बाद नारियल के अंदर आग लग जाता है और वो बुझ भी जाता है। फिर जब नारियल के अंदर का हाल कैसा हुआ इसको देखने के लिए सबसे पहले लावा को ठंडा किया जाता है और फिर नारियल को तोड़ने के बाद उसके अंदर से देखा जाता है तो नारियल अंदर से पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन लावा नारियल की तरह बिल्कुल उसी शेप में जम चुका था। जैसे कि आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट में सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और नए और पुराने हथौड़े में कौन सा हथौड़ा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा आपने पहले सोचा था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।